आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आज के कार्यक्रम में हमारी बेहद ही खास मेहमान है पल्लवी मेश्राम। तो आइए इनसे करते हैं कुछ खास, जो कि राजीव गांधी विचार मंच की राष्ट्रीय महासचिव भी है और बहुत से ऐसे सोशल वर्क से जुड़ी हुई भी है। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। पल्लवी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी पार्टी के बारे में। आपकी पार्टी किस तरह से काम करती है, किस तरह से सोशल मुद्दों को उठाती है, आपकी पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी से काम करती हूँ, प्लस समाज सेविका भी हूँ। समाज से जुड़े हुए एक छोटे छोटे जो काम रहते हैं, किसी को प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ रहती है, तो वो जाके उनको मदद करनी, ये इतना ही काम रहता है हमारा। पल्लवी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में किसानों के लिए जो बिल पारित किया गया है, मोदी सरकार का इस पे काफ़ी विरोध किया जा रहा है। खुद किसान हो या अन्य पार्टी जो दल है, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है? क्या ये वाकई में जो बिल है किसानों के विरोध में लाया गया है? जी हाँ, किसानों के जो विरोध में लाया गया है, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा बोला है कीर्ति जी। क्योंकि अगर किसान को अगर मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो वो खेती कहाँ से कर पाएगा, वो बीजे वगैरह कैसे लाएगा। एक तरफ हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, और दूसरी तरफ हमारे जो बीच में ऐसी सब जो चीज़ें हो रही है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। जो विरोधी पक्ष के जो नेता है और जो मोदी सरकार जो चल रही है, तो उसके बिहाफ में ये सब जो हो रहा है, ये बहुत ही अनफेयर हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं बीजेपी पार्टी आई है, तकरीबन 6-7 साल हो गया है राजपाट संभाले हुए। कभी कुछ ऐसे कभी एनआरसी ला रही है, कभी सीएए ला रही है। अब खुद किसानों के विरोध में बिल ला के खड़ा कर दिया पार्टी ने, बीजेपी ने। वाकई में जो ये पार्टी है, ये नागरिकों के, आम जनता के हित में काम कर रही है, आम जनता के विरोध में काम कर रही है। पार्टी की एक्चुअल मंशा क्या है, क्या समझ आता है इस बिल को ला करके? यहाँ समस्या पार्टी की नहीं होती है, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे वो बीजेपी रहे। अगर ये जो राजकारण है, अगर कोई भी पार्टी अगर सही तरीके से अगर चलाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो कोई भी पार्टी या कोई भी सामान्य जो नागरिक है, वो इसके जन आक्रोश में नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे जैसे आंदोलन हो रहे हैं, तो ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जनता खुश नहीं है, जनता को तकलीफें हैं, उसके लिए ही हो रहे हैं ये आंदोलन। तो ये चीजें जो आ रही है मोदी सरकार के राज में, ये अच्छी नहीं है और ये किसी के हित में भी नहीं है। किसान जो है, उसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं। हमारा पूरा जो देश का अन्न है या भरण पोषण है, किसानों के कंधे पे होता है। अगर इस तरह के बिल लाए जाएंगे, इस तरह की जो बिलों को ला कर किसानों के साथ शोषण किया जाएगा, तो आगे किस तरह का भविष्य का निर्माण की ओर हम जा रहे हैं? क्योंकि जिस देश में किसान ही शोषण के कगार में आ खड़े हुए हैं, वो देश सच में एक विकास की ओर जा सकता है? क्या कहेंगे आप? जी नहीं, ये देश विकास के ओर जा ही नहीं सकता है, जहाँ पूरा एक भार किसान के ऊपर रहता है। आप देखिए, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? अगर किसान के ऊपर में ही इतना सब कुछ अगर दुष्व्यवहार अगर हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम किसान के ऊपर में ही अगर ऐसा अत्याचार होने लगे, तो आम नागरिकों का क्या होगा इसमें? अभी आप देख रहे हैं कि जैसे किसानों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है, किसानों को अपना हक मांगने के लिए उतरना पड़ता है, तो ये क्यों हो रहा है? अगर मोदी सरकार अगर उनके हित में है, तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक तरफ किसान जो है वो अपने खेती के लिए रास्तों पर खड़े होकर मर रहा है, और दूसरी तरफ जो है उनके जो लड़के बच्चे जो फौज में वगैरह हैं, वो वहाँ पे मर रहे हैं, फौज के अंदर में, सीमा के पास में। तो दोनों ही हालत में देश कहाँ विकसित हो रहा है? विकसित होने के लिए देश को इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये मुद्दों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।
आज ना हमारे देश का किसान का भी शोषण हो रहा है। एक तरफ जवान भी मारे जा रहे हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा था, वाकई में क्या आज हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा उतना है जो कि आज़ादी के वक्त से हम सुना करते थे, लाल बहादुर शास्त्री के वक्त से? क्या वाकई में हमारे किसान के साथ आज शोषण हो रहा है, आगे भी होगा? जब भी वो न्याय मांग रहे हैं तो उनके साथ लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, किसान अपना हक मांगने जहाँ जा रहा है, दिल्ली में इतनी बड़ी आंदोलन हुई है अभी हाल ही में और चालू भी है, तो वहाँ पे किसानों को जो सीनियर सिटीजन में भी जो लोग हैं उन्हें भी लोग बख्श नहीं रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ मार रहे हैं, उनको वक्त वक्त में टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर पाइप से पानी फेंक रहे हैं, अश्रु गैस वगैरह जैसी चीज़ें कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किसानों के हित में तो नहीं है और किसान भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसी सब चीज़ें अगर होती रहेंगी तो किसान कहाँ से सुरक्षित रहेगा? लाया गया जो बिल किसानों के कितना हित में है और कितना अहित में है? वाकई में हित में है ये बिल जो लाया गया है किसानों के लिए? जी हाँ जी नहीं, अगर ये हित में अगर रहता तो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसकी जो संख्या है वो बढ़ती नहीं थी, वो कम होती थी। और किसानों की आत्महत्याओं को बढ़ते हुए देख के मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसानों के पल्लवी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे क्या वजह है जो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी सी बड़ी बात हो, उसके लिए प्रत्येक नागरिक को मोर्चा लेके खड़े होना पड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है? बिना लड़े कोई अधिकार एक आम नागरिक हो, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, उसे मिल ही नहीं रहा है। क्या वाकई में आज हमारे देश में अंग्रेजों वाली नीति की कगार पर हम खड़े हैं? जी हाँ, अंग्रेजों वाली के कगार में ही खड़े हैं। जहाँ अंग्रेजों ने इतने साल हमारे भारत में शासन किया, उस समय हमको जैसे तकलीफें हो रही थी, जैसा लड़न करना पड़ रहा था, जस्ट वैसा ही माहौल अभी क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बढ़ती महंगाई के चक्कर में ना ही शिक्षा का अधिकार मिलेगा, ना ही खाने का, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो बहुमूल्य चीज़ें हैं इंसान की। अगर ये सब चीज़ों में ही अगर उनको तकलीफें होने लगी तो ये अंग्रेजों का काल ही माना जाएगा। और जो शासन जो है मोदी सरकार जी का, ये शासन वैसे ही प्रतीत हो रहा है। आपकी जो पार्टी है वो इस बिल के खिलाफ दिल्ली में अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। किस प्रकार से अपनी मांगों को रखने जा रही है आपकी पार्टी, उसके बारे में? जी, यदि मोदी सरकार हमारे हित में, जैसे किसानों के हित में कहना चाहिए, किसानों के हित में अगर हमारे जो बिल की तकरार कहेंगे, इससे बिल की जो तकरार जो है वो अगर कम करते हैं, उसके जो पैसे हैं, उसकी जो तकलीफें हैं किसान विरोध में, अगर वो तकलीफ करते हैं तो शायद ये मोर्चे तो करने की नौबत ही ना आनी पड़े। पर आगे चल के ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हो रही है, तो उसमें ये कह नहीं सकते कि ऐसे मोर्चे हो गए या नहीं। पल्लवी, आपने इतने अहम मुद्दे पर हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर केवल इतना ही, धन्यवाद। तो आज के लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर इतना ही, धन्यवाद।